गाइज, मैं रवि आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं इन्फ्लुएंजा रोग के बारे में, जिसे इन्फ्लुएंजा फ्लू भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए इन्फ्लुएंजा फ्लू। इन्फ्लुएंजा फ्लू, इन्फ्लुएंजा फ्लू, या फिर आप इसे इन्फ्लुएंजा डिसीज भी कह सकते हो। इन्फ्लुएंजा डिसीज या फिर रोग कह सकते हो, एक ही बात है बेटा। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फ्लुएंजा रोग के बारे में बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। गाइज, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन डिसीज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। और इस चैप्टर की 30 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज ये 31 नंबर की क्लास है। आज ये 31 नंबर की क्लास है। इन पिछली 30 क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं। हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके अलावा बैक्टीरियल डिसीज कंप्लीट कर लिए थे। बैक्टीरियल डिसीज हिंदी में कहा जाता है जीवाणु जनित रोग। ऐसे रोग भैया जो बैक्टीरिया के कारण पैदा होते हैं या फिर जीवाणु के कारण पैदा होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है बैक्टीरियल डिसीज अर्थात जीवाणु जनित रोग। ऐसे कौन कौन से रोग है बेटा जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जैसे कि टीबी, न्यूमोनिया, टाइफाइड, सिफिलिस, लेप्रोसी, पर्टुसिस, डिप्थीरिया, टिटनस, प्लेग, कोलेरा। बेटा ये सभी बीमारी जीवाणु से होने वाली बीमारी है और इन सभी बीमारियों के बारे में मैंने आपको एक एक करके बेटा पिछले क्लासों में कंप्लीट करवाया है। मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में भी बताया था। बैक्टीरिया से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है बेटा वो सभी क्वेश्चन करवाए थे, जैसे कि बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, बैक्टीरिया की खोज किसने की, सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा है, करवाए थे नहीं करवाए थे, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे बेटा। बैक्टीरियल डिसीज समाप्त होने के बाद में बेटा हमने स्टार्ट किया था वायरस डिसीज अर्थात विषाणु जनित रोग। ये ऐसे रोग होते हैं बेटा जो वायरस के कारण होते हैं, जो विषाणु के कारण पैदा होते हैं या फिर वायरस के कारण होते हैं। ऐसे रोगों को कहा जाता है वायरल डिसीज या फिर वायरस डिसीज। लगभग मैंने आपको शुरुआत में 20 से 22 रोगों के बारे में बताया था जो कि वायरस से होते हैं, जिनमें से लगभग 14 रोगों के बारे में 13 या 14 रोगों के बारे में हम आपको कंप्लीट पढ़ा चुके एक एक वीडियो में पर्सनल। आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं इन्फ्लुएंजा फ्लू या इन्फ्लुएंजा डिसीज रोग के बारे में। इसे श्लेष्मिक ज्वर भी कहा जाता है। अभी बताते हैं श्लेष्मिक ज्वर का मतलब क्या होता है। पहले ये बताओ, मैंने आपको वायरस के बारे में भी बताया था कि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होती है। वायरस की खोज किसने की, सबसे पहले खोजा गया वायरस कौन सा है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको वायरस से संबंधित बताई थी। वायरस की संरचना के बारे में भी मैंने आपको बताया था। वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, ट्रिक की सहायता से मैंने आपको वो सारी चीजें याद करना भी सिखाया था। अगर आपने पिछली क्लास से नहीं देखी है तो भैया ये जाके 30 क्लास देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं आपको बता दूं ये बायोलॉजी का ऐसा चैप्टर है कि आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा दे लेना, सभी परीक्षाओं में बेटा यहाँ से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज थोड़ी सर्दी है कहने का मतलब मुझे सर्दी जुकाम है और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर वीडियो शूट करनी थी, अपलोड करनी थी, इसलिए आज तो नहाई धोई भी नहीं की। कहने का मतलब नहाना भी नहीं हुआ, अभी वैसे ही तेल लगाकर आपकी क्लास ले लेता हूँ, 1-2 दिन में सही हो जाऊँगा। और आज सर्दी भी ज़्यादा है यहाँ जयपुर में। इतनी बातें क्लियर है। अब हम देखते हैं कि भैया ऐसी कौन कौन सी बीमारी है जो वायरस के कारण पैदा होती है। कहने का मतलब ऐसी कौन कौन सी बीमारियों के बारे में हमने पढ़ लिया है जो वायरस से होती है। तो एड्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसके बाद में चिकनगुनिया, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। डेंगू के बारे में हमने पढ़ लिया है। येलो फीवर के बारे में हमने पढ़ लिया है।
नंबर 5 पर बात करें तो चिकन पॉक्स। इस चिकन पॉक्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। स्मॉल पॉक्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। मीजल्स हमने पढ़ लिया है बेटा। जर्मन मीजल्स, ये सभी बेटा वायरस से होने वाली बीमारी है जिनके बारे में हम पढ़ चुके। वो मैं आपको लिखा रहा हूं कि हमने कौन कौन सी बीमारियों के बारे में पढ़ लिया है। 8 के बाद में नंबर 9 पर आते हैं। नंबर 9 पर कौन सा आता है भैया? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के बारे में हमने पढ़ लिया है। नंबर 10 पर आता है भैया बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू के बारे में हमने पढ़ लिया है 11वां। पोलियो के बारे में हमने पढ़ लिया है 12वां। रेबीज के बारे में हमने पढ़ लिया है 13वां। मम्प्स के बारे में हमने पढ़ लिया है 14वां। कॉमन कोल्ड के बारे में हमने पढ़ लिया है और नंबर 5 पर इबोला के बारे में हमने पढ़ लिया है। इन सभी बीमारियों के बारे में हम पढ़ चुके भैया। लगभग आपकी 15 बीमारी कंप्लीट हो चुकी है जो कि वायरस से होती है। याद नहीं रहता शुरुआत में कि भैया हमने 14 बीमारी पढ़ लिया है या 15 बीमारी पढ़ लिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं इन 15 बीमारियों के बारे में हम पढ़ चुके। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं इन्फ्लुएंजा डिसीज, इन्फ्लुएंजा रोग या इन्फ्लुएंजा फ्लू के बारे में। अगर आपको ये सारी बातें क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भैया, हाँ तो मैं कह रहा था आपसे कि हम इन सभी बीमारियों के बारे में एक एक करके बेटा पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं इन्फ्लुएंजा रोग के बारे में। तो ये मैं मिटा दूं। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। और एक महत्वपूर्ण सूचना, हर रोज़ मैं बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करता हूं बेटा, जिसका आंसर हर रोज़ 100, 200, 300 स्टूडेंट हर रोज़ देते हैं। वो बायोलॉजी का बेहतरीन क्वेश्चन होता है बेटा, या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है या फिर उस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना बहुत आगे रहती है भैया आपकी एग्जाम में। इसलिए ज़रूर आंसर किया करो भैया और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताया करो कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, अब आगे बात करते हैं। इसको मिटा लेता हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो और एक छोटा सा कमेंट कर दो भैया हमारे लिए, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हो आप ग्रुप वगैरह में, ताकि भैया वो भी पढ़ सके इतने अच्छे से जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं वैसे ही उनके घर में भी बेटा जॉब आ सके। इतनी बातें क्लियर है? ओके। पता नहीं सिस्टम क्या है इसमें, ना मिटता ही नहीं है इससे। चलो देखो, इन्फ्लुएंजा फ्लू। गाइज मैं आपको बता दूं, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी बीमारी एक वायरस से होने वाली बीमारी है। तो ये ट्रिक समझो, चाहे कुछ याद करने का मतलब समझो, कैसे भी समझो, कोई सी भी बीमारी के पीछे अगर फ्लू आ रहा है, FLU, अगर फ्लू आ रहा है बेटा तो समझ लेना वो बीमारी वायरस से होने वाली बीमारी है। और फ्लू का मतलब क्या होता है? तो ऐसी कोई बीमारी जो वायरस के कारण होती है, ऐसी कोई बीमारी जो वायरस के कारण होती है, और उस बीमारी में बेटा आपको सर्दी, जुकाम और बुखार के लक्षण देखने को मिले सिंपली, तो वो भैया फ्लू है। जैसे कि स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू है कि नहीं है, और ये इन्फ्लुएंजा फ्लू, ये सभी बेटा फ्लू के लक्षण हैं। अब देखिए इन्फ्लुएंजा फ्लू, इसे श्लेष्मिक ज्वर भी कहा जाता है। इसे बेटा श्लेष्मिक ज्वर रोग भी कहा जाता है। ज्वर का मतलब होता है बेटा बुखार। क्या होता है? बुखार। और श्लेष्मिक का मतलब होता है श्लेष्म, यानी कि ये ऐसी बीमारी है बेटा जिसमें लगातार बुखार आता रहता है और भैया नाक से पानी बहता रहता है। श्लेष्मा म्यूकस, नाक से जो पानी बहता है बेटा, नाक में जो पानी रहता है उस पानी को कहा जाता है म्यूकस श्लेष्मा।
तो इस बीमारी में लगातार बुखार आता रहता है, बहुत तेज बुखार आता है और बेटा नाक से पानी बहता रहता है, इसलिए इस बीमारी को श्लेष्मिक ज्वर भी कहा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है और ये हिंदी के नाम अक्सर याद रखा करो, क्योंकि बेटा यहाँ से भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दूसरी बात, ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है, ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है, अर्थात ये वायरस डिसीज है, या हम कह सकते हैं कि ये विषाणु जनित रोग है। ये ऐसे रोग है बेटा जो वायरस के कारण होते हैं या विषाणु के कारण होते हैं। ऐसे रोगों को कहा जाता है वायरस डिसीज या फिर विषाणु जनित रोग। इतनी बात क्लियर? किसी को कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो बेटा मेरा, जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि आपके एग्जाम में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होने वाला रोग है, तो ऑप्शन में ये भी आ सकता है। इसलिए आपको याद रखना है, जितने भी वायरस से होने वाली बीमारी है उन सभी की लिस्ट बना लो, जितने भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है उन सभी की लिस्ट बना लो, जितने भी कवक और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है उन सभी की लिस्ट बना लो। अनुवांशिक रोगों को भी याद कर लो, विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को भी याद कर लो, हार्मोन की कमी या अधिकता से होने वाले रोगों को भी याद कर लो। जितने भी रोग हैं सभी के नाम आपको याद होने चाहिए भैया, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब बात आती है कि इसके वायरस का नाम क्या है जिससे ये इन्फ्लुएंजा रोग होता है हमें, तो भैया उस वायरस का नाम क्या है? तो उस वायरस का नाम बेटा इसके नाम पर ही है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस क्या नाम है भैया? इन्फ्लुएंजा वायरस है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इन्फ्लुएंजा फ्लू रोग का वायरस का नाम क्या है, तो बेटा वायरस का नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस। और आप सभी को पता है बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैथोजन से, पैथोजन से यानी कि रोग जनक से। जनक क्या है बेटा? हर रोज बताता हूं, जन्म देने वाला, जन्म देने वाला। किसको? रोग को, यानी कि बीमारी को। जो बीमारी को जन्म देता है वो होता है बेटा रोग जनक, वो होता है बेटा रोग जनक। क्या होता है? रोग जनक। अब ये रोग जनक, ये पैथोजन क्या क्या हो सकता है? कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई प्रोटोजोआ हो सकता है, या फिर कोई कवक हो सकता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इन्फ्लुएंजा फ्लू के रोग जनक का यानी कि पैथोजन का नाम क्या है, यानी कि जो बीमारी को जन्म देता है वो होता है बेटा रोग जनक। तो इस बीमारी को जन्म देने वाला कौन है? ये वायरस है, और इस वायरस का नाम क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इन्फ्लुएंजा फ्लू बीमारी के रोग जनक यानी कि पैथोजन का नाम क्या है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इन्फ्लुएंजा फ्लू बीमारी के वायरस का नाम क्या है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस। मामला क्लियर? ओके भैया। अब बात करते हैं इसके वेक्टर की, कि भैया इस बीमारी का वेक्टर यानी कि वाहक क्या है। तो बेटा ये एक हवा से फैलने वाली बीमारी है, एयर से। तो एयर वाहक क्या होता है? जो बीमारी को फैलाता है, जो रोगों को फैलाता है वो होता है वाहक। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगों को संचारित करने वाले जीवों को कहा जाता है रोगवाहक। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है एसएससी में। इसके अलावा ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स होता क्या है बेटा? नाक व मुंह से श्लेष्मा या फिर सलाइवा की जो बूंदें बाहर निकलती है उन छोटी छोटी बूंदों को ही ड्रॉपलेट्स कहा जाता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में बैठे हो जिसे इन्फ्लुएंजा रोग है बेटा, तो यकीन मानिए आपको बीमारी हो सकती है। उससे हाथ मिलाने से, उसके कपड़े पहनने से, उसका जूठा खाना खाने से, उसकी हवा में बेटा ये वायरस रहता है इन्फ्लुएंजा वायरस। उसकी ड्रॉपलेट्स, मान लीजिए उसने छींका, हाथ पर कोई रुमाल नहीं है, मुंह पर कोई रुमाल नहीं है, या फिर खांसा, तो ये ड्रॉपलेट्स की सहायता से ये जो वायरस होता है बेटा ये आपके शरीर तक आ सकता है, आपको ये बीमारी हो सकती है। बहुत ही खतरनाक बीमारी, आगे आपको हम इसके लक्षण बताएंगे। तो इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी? मैं आपको बता देता हूँ बेटा, इस बीमारी में कोई वैक्सीन नहीं दी जाती, इसके लिए कोई वैक्सीन बनी ही नहीं है, इसका कोई टीका है ही नहीं है। तो आपसे पूछा ही नहीं जाएगा कि भैया इसके टीके का नाम क्या है। इसके लिए कुछ एंटीवायरल ड्रग्स दिए जाते हैं जो हम आपको बताएंगे, कुछ दवाइयों के नाम भी मैं आपको बताने वाला हूं। और देखिए बात आती है कि इसमें क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं।
भाई क्या लक्षण दिखाई देते हैं इस बीमारी में आपको? देखिए, नंबर 1, सिर दर्द होगा, तेज बुखार, तेज बुखार के साथ में बेटा सर्दी और बेटा जुखाम। इतनी बात क्लियर है। नंबर 3, शरीर में कमजोरी रहती है। नंबर 4, मांसपेशियों में थकान, मांसपेशियों में थकान, मांसपेशियों में बेटा खतरनाक तरीके से थकान रहती है। आपको बेड से जब आप उठोगे तो बेड से उठने में भी आपको परेशानी आएगी। बहुत कमजोरी रहती है, बहुत वीकनेस रहती है बेटा इस बीमारी में। नंबर 5, जो आपके हाथ में पैर के जो जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्सों में दर्द रहता है। जैसे ये जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स है, पैरों में भी जॉइंट्स है बेटा, इन सभी जॉइंट्स में भी बेटा आपको दर्द रहता है इस बीमारी में। इसके अलावा 2-3 दिन शुरुआत में तो आपको ये लक्षण देखने को मिलेंगे। 2-3 दिन बाद में बेटा क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? नाक से लगातार पानी बहता रहता है, नाक से लगातार पानी का बहना। 1 मिनट रुकना यार। नाक से लगातार पानी का बहना। और क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? तो गले में सूजन। अब भैया गले में सूजन आ गया तो भोजन में पानी निकलने में भी परेशानी आएगी, तो भोजन व पानी में भी परेशानी आती है। ठीक है। और बात करें तो ये जो वायरस होता है ना बेटा, ये आपके श्वसन तंत्र पर जाकर के इन्फेक्शन करता है, यानी कि आपके फेफड़ों में, जिससे क्या होता है? श्वास लेने में प्रॉब्लम आती है। श्वास लेने में प्रॉब्लम, और भैया श्वास लेने में प्रॉब्लम, अगर आप जैसे ही श्वास लेते हो तो साथ ही साथ में सीने में भी दर्द होता है, सीने में भी दर्द होता है। इसके अलावा कफ आता रहता है, उसके अलावा गैस की समस्या भी आ जाती है इस बीमारी में। इसके अलावा उल्टी भी हो सकती है। अब एक चीज का ध्यान रखना बेटा, जब आपको किसी बीमारी में बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई दे, बहुत सारे आपको लक्षण दिखाई दे, तो समझ लेना बेटा उस बीमारी में आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है। अब ये इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है? तो प्रतिरक्षी तंत्र होता है भैया। ये ऐसा तंत्र है बेटा जो आपको बीमारियों से बचाता है। और जिस बीमारी में ये इम्यूनिटी सिस्टम लो हो गया, यानी कि ये जो प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर हो गया, तो समझ लेना बेटा उस बीमारी में आपको बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, फ्लू। इस बीमारी में आपका इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बेटा कमजोर हो जाता है, इसलिए आपको बहुत सारे लक्षण दिखाई देंगे। शुरुआत में सिर दर्द होगा, तेज बुखार, सर्दी, जुकाम, कमजोरी, मांसपेशियों में थकान, जॉइंट्स में दर्द, ये शुरुआती लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में नाक से लगातार पानी बहता रहता है, गले में सूजन, भोजन और पानी निकलने में परेशानी आती है। ठीक है। श्वास लेते समय सीने में दर्द होता है क्योंकि लंग्स में जाकर के इन्फेक्शन कर देता है ये इन्फ्लुएंजा वायरस। कफ आता है, गैस की समस्या बनती रहती है, उल्टी भी आती है। तो ये सभी सिम्टम्स बेटा आपको इस बीमारी में देखने को मिलते हैं। इसमें इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाता है, आपका जो प्रतिरक्षी तंत्र है, ऐसा तंत्र जो आपको बीमारियों से बचाता है, वो बेटा कमजोर हो जाता है, वो बेटा कमजोर हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और याद रहे बेटा इस बीमारी में सबसे ज्यादा छोटे बच्चे, गर्भवती महिला और बूढ़े ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि छोटे बच्चों का, बूढ़ों का और जो गर्भवती महिलाएं होती है उनका इम्यूनिटी सिस्टम होता है बेटा वो कमज़ोर होता है, उनका जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है वो कमज़ोर होता है। इस वजह से बेटा वो ज़्यादा ग्रसित होते हैं इस बीमारी से। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब टेट्रासाइक्लिन और एक टेट्रामाइसिन,
बेटा ये कुछ 2 दवाई है जो इस बीमारी के लिए दी जाती है। ये कुछ ड्रग्स है। ड्रग्स का मतलब बेटा वो वाले ड्रग्स नहीं है जो आप सोच रहे हो। ड्रग्स का मतलब होता है हेवी दवाई, हेवी दवाई। तो टेट्रा साइक्लिन और टेट्रा माइसिन, ये 2 दवाई है, यानी कि 2 ड्रग्स है ये, जो बेटा इस बीमारी में दिए जाते हैं। या फिर इस वायरस के खिलाफ एंटीवायरल ड्रग दिया जाता है, एंटी वायरल ड्रग दिया जाता है भैया इस बीमारी से बचाव के लिए। और ज़्यादा कुछ आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इन्फ्लुएंजा बीमारी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। देखो आज बोलने में भी फर्क आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जुकाम बैठ गई है बेटा खतरनाक तरीके से। अब 2-3 दिन तो होंगे, टाइम लगेगा सही होने में, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, छोटा सा कमेंट कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।